क्या हिंदू गोत्र सिस्टम सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? कहा जाता है कि ये सिस्टम मॉडर्न जेनेटिक्स से भी काफी पुराना है। चलिए देखते हैं कैसे। इससे समझने के लिए पहले थोड़ी बेसिक साइंस समझनी होगी। बहुत सिंपल है। महिलाओं में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम और पुरुषों में एक एक्स और एक वाई। और यहीं पर वाई क्रोमोसोम खास हो जाता है। ये सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है। तो इस वाई क्रोमोसोम का गोत्र से क्या कनेक्शन है? चलिए जानते हैं। माना जाता है कि वाई क्रोमोसोम पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 95% तक सेम रहता है। मतलब ये पिता के वंश का पता लगाने के लिए एक परफेक्ट जेनेटिक मार्कर है। अब देखिए, इसी साइंटिफिक फैक्ट को गोत्र सिस्टम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गोत्र भी पिता के वंश को ही दिखाता है, मतलब गोत्र यानी वंश। तो अगर किसी का गोत्र कश्यप है तो उनका वाई क्रोमोसोम सीधे ऋषि कश्यप से आया है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा नियम बना, सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है। तो सवाल उठता है, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर गोत्र एक है तो वाई क्रोमोसोम भी एक ही पूर्वज का है, मतलब सब भाई बहन हुए। और भाई बहन में शादी से जेनेटिक बीमारियों और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। यही जेनेटिक तर्क कई और परंपराओं की वजह भी बताता है। देखिए, बेटे और बेटी से पिता का डीएनए कैसे अलग अलग आगे बढ़ता है। बेटी में पिता का डीएनए हर पीढ़ी के साथ आधा होता जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए कन्यादान जैसी रस्में हैं, ताकि लड़की अपने पति के वंश को आगे बढ़ाए। डीएनए के इसी जुड़ाव को 7 जन्मों का बंधन भी कहा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी प्राचीन परंपराएं असल में विज्ञान पर आधारित थीं,